अस्सलाम वालेकुम जी। एक खबर दी थी मैंने कि इमरान खान को हॉस्पिटल लेके जाया गया हफ्ते की रात को। अगले दिन पता ये चला कि बुशरा बीबी का ऑपरेशन किया गया। तो मैंने कहा इमरान खान को नहीं लेके जाया गया। आज बड़ा शर्मिंदा हूं क्योंकि मेरे सोर्स ने मुझे बेइज्जत किया कि मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को हॉस्पिटल लेके जाया गया है। आज वो कंफर्म हो चुका है। जी हाँ, हफ्ते की रात को इमरान खान को हॉस्पिटल लेके जाया गया। डेंटिस्ट के पास डॉक्टर को घर से उठाकर लेकर आया गया। ये कंफर्म कर चुके हैं इमरान खान की फैमिली, इमरान खान की बहनें कंफर्म कर चुकी है। इस पर बात करूंगा। साथ साथ जियो न्यूज का एक एंकर, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कौन सा वो एंकर है जो अपनी बीवी के नाम पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाकर पैसे बटोर रहा है। मैडम का फेवरेट है, मैडम पसंद करती हैं जनाब इनको, इनका बताता हूं आपको। साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का तबादले का प्लान बन चुका है। ये कौन कौन से जजेस होंगे ये भी आपको बताऊंगा। इनको कहां कहां तब्दील किया जाएगा ये भी आपको बताऊंगा। और साथ साथ क्या तरीके इंसाफ इस जुडिशियल कमीशन की मीटिंग में शामिल होगी ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले, अभी तक ना जेडी भाई हमारा निकला, हम शहर बंद करके बैठे हैं 4 दिनों से, दीदाए राह फर्श किए हुए, अपने बच्चों को घरों में कैद किए, दुकानें बंद किए, कारोबार तबाह किए, जेडी पा नहीं आ रहा, ईरानी नहीं आ रहे। इस सब चीज़ों पे बात करूंगा। मैं हूं अदील राज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है। बड़ी खबरें आपको इसमें बाहम पहुंचाएंगे हम, जनाबे वाला, हजूर वाला। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, दोबारा से एक दफ़ा कह रहा हूं आपको। उसके बाद शुरू करते हैं। तो अभी तक ईरान का जो डेलीगेशन है वो नहीं पहुंचा। साथ साथ हमारा जो जेडी भाई हैं, जेडी भाई भी उधर ही बैठे हुए हैं, अभी तक वो भी नहीं निकले। जेडी भाई भी नाराज हैं हमसे, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जेडी भाई वहां से निकले नहीं हैं। ठीक है। अब जनाबे वाला, खबरें बड़ी अजीब अजीब सी भी आ रही हैं, खबरें काफ़ी सारी बताई जा रही हैं हमें। अता तारड़ साहब ने भी एक ट्वीट किया, इसहाक डार साहब ने एक स्टेटमेंट भेजी। फनी चीज़ पहले आपको बताता हूँ। कहा यह जा रहा था, बताया जा रहा था कि 6 बजे कल जब जेडी भाई निकलेंगे तो फिर ईरानियन डेलीगेशन निकलेगा। अच्छा, ईरानी मुंह से अपने बोल के कह रहे थे कि हम नहीं आ रहे, अमेरिका धोखा दे रहा है। हमारे चंद सहाफ़ियों में बताते रहे कि जी वो डिप्लोमेटिक, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम खोते थे पुत्र हो, फेस वैल्यू पे नहीं लेना होता, अल्फाज बड़े अहम होते हैं, उसके अंदर घुस के उसके रीड करना होता है। क्योंकि बड़े जबर, एक मेरे दोस्त कमरान यूसुफ साहब भी थे जो बार बार इसरार करते रहे नहीं हो रहा है। अभी हो सकता है वो सच्चे हो, मैं झूठा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो फेस पे ही बात कर सकता हूँ। मैं कोई बड़ा डिप्लोमेट शाना तो हूँ नहीं। ट्रंप साहब मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट कर रहे थे, इरानियंस भी मान नहीं रहे थे। ऐसे में इसहाक डार साहब ने नेटली बेकर जो हैं उनसे मुलाकात की और दोनों फरीकैन से रिक्वेस्ट की सीज़ फायर एक्सटेंड करने की। ट्रंप साहब ने थोड़ी देर बाद कहा सीज़ फायर एक्सटेंड नहीं की जाएगी। उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें बताया कि देयर विल बी नो एक्सटेंशन, बम बम हो जाएगा कम, ईरान के पास चांस है, वी विल गिव देम अ गुड डील। अभी इसहाक डार की खबर चलना ही शुरू हुई थी कि उन्होंने कहा सीज़ फायर एक्सटेंड कर दें, तो वो खबर रुकवा दी गई। उसकी जगह अता तारड़ का ट्वीट भेजा गया चैनल्स को, वो चलाएं, जिसमें उन्होंने बताई चीज़ें कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की और अब ईरान जो है वो आ जाए। ईरान ने अभी तक डिसाइड नहीं किया। तो लगता है ऐसा था कि हम ईरान से फिर नाराज़ होने लगे। अब सहाफ़ियों के, आपको नून लीग से इस्टेब्लिशमेंट के प्रो सहाफ़ियों के ट्वीट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि जी ईरान की गलती है, ईरान को आ जाना चाहिए, ईरान की गलती है। ट्रंप की गलती नहीं तनु नज़र आती, जेड़ा बार बार ट्वीट करी जा रहे हैं। एक तो लग ऐसा रहा है कि हम फिर हमारा नाराज़ होने का टाइम आ गया है। इस पर मेरा एक मशवरा है हुकूमत को। देखिए, मीडिएशन जो है ना, ये एक बड़ा ट्रिकी सा काम होता है। आपने अक्सर देखा है कि 2 बंदे लड़ रहे होते हैं, उनकी लड़ाई छुड़वाने अदील राजा जाता है तो 2 चपेड़े खा के खुद आ जाता है, वो दोनों बंदे दोस्त बन के चले जाते हैं। तो आप लोग, मेरा ये पाकिस्तान को इतना क्रेडिट आप लोगों ने पर्सनल गेन के लिए इसको इतना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया पर्सनल गेन के लिए इस चीज़ को कि वो गले पड़ने पे आ गई। अब मीडिएशन हो गई, आपने बड़ी अच्छी कोशिश की, हमने बड़ी अच्छी कोशिश की, पाकिस्तान का नाम रोशन हो गया, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले। तो लेट्स नॉट मेक इट आर फेलियर, वी डिड आर पार्ट। ईरान को ब्लेम मत करें, ईरान पे भी बम मारे जा रहे। अमेरिका को भी कुछ लॉजिक दिखानी होगी। मेरा बेहतर ख्याल ये है कि ये राउंड अगर अच्छा हो जाता तो ठीक है, वरना एक और कोशिश की जाए एक्सटेंड कराने की। और इस बार पाकिस्तान को चाहिए कि वो टर्की को साथ शामिल कर ले, साथ इजिप्ट को शामिल कर ले, बहरीन को शामिल कर ले, कोई 2-3 ममालिक बना के कंसोर्शियम बना ले
और अगले टॉक्स जो है वो किसी जजीरे पर रख लें जहाँ पर कोई आपको ट्रैफिक ब्लॉक ना करनी पड़े। ये यहाँ पर इस्लामाबाद वाला मसला जो है ना, रेड जोन जो है ब्लू एरिया तक आ चुके, कारोबार बंद है वहाँ पर 3 दिन से। ठीक है, तो इतनी सिक्योरिटी ना करें यहाँ पर, लेकिन पर्सनल गेंस के लिए इसको इस्तेमाल करने का नुकसान भी उसी तरीके से होता है, क्योंकि मीडिएशन इतना ट्रिकी काम है। आप देख लीजिए ना कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक घर में खानगी मसाइल होते हैं, तलाक का इशू बन रहा होता है, तो जो बेचारे सुलह कराने जाते हैं एंड में उनकी जिम्मेदारी पड़ जाती है कि ऐ थे साड़ी तलाक कराने लगा सी होते, मैं क्या दफ़ा हो निकल बाहर इधर। तो वो वाला मीडिएटर ना बने, इतना ही पुश करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पुश करेंगे जब ईरान को, अब BBC रिपोर्ट कर रहे थे उनके रिपोर्टर के जी, वाशिंगटन इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को ईरान को टेबल पर लेकर आएँ, तो अब इतनी ओवर कमिट ना करें कि अंडर डिलीवर करें और फिर हमारी बेइज्जती हो जाए चारों तरफ से। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हेयर। दूसरी तरफ अलीमा खान ने इंकशाफ किया है। अलीमा खान ने कहा जी हफ्ते की रात को 3 बजे इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल डेंटिस्ट के पास लेकर आया गया। इमरान खान के दांत की तकलीफ की शिकायत बहुत ज़्यादा तवील अरसे से चली आ रही थी, हर बार मेडिकल रिपोर्ट में वो दांत के दर्द का बताते थे, तो फाइनली उनको लेके आया गया डेंटिस्ट के पास। रात के 3 बजे वो कह रहे हैं कि जी पूरे हॉस्पिटल को काबू किया गया। अलीमा खान की बातों से मुझे ये एहसास हुआ कि अलीमा खान को पता था और शायद इनको कमिट किया गया था कि फैमिली विल बी देयर, बट फैमिली वाज नॉट इन्फॉर्म्ड। पूरे हॉस्पिटल को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, अलीमा खान के मुताबिक टेक ओवर कर लिया गया। डॉक्टर बेचारा घर में सो रहा था, चेक वाला लीलन का कच्छा पहन के, उसको वहाँ से कड़ीस कर लेके आया कि चल आज ये दे कैदी नंबर 804 दे, दंद सेट कर। बड़ी अच्छी बात है जी इमरान खान को हॉस्पिटल लेके आए, बट प्रॉब्लम यह है कि इस रजीम ने हर इलीगल काम करने का वतीरा बना लिया है। ये कितना डेंजरस प्रेसिडेंट, एक हाई लेवल प्रिजनर है, आपका एक पॉलिटिकल सियासी प्रिजनर है, उस पर गलत केसेस बने हुए हैं, उसको आप उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किए बगैर लेकर आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। जो बंदा आपकी कैद में उसकी फ्री विल नहीं है, वो क्या कहेगा मेरे दांत में तकलीफ है लेकिन मैंने तुमसे इलाज नहीं करवाना। वो अंधा हो रहा है, वो क्या कहेगा मैंने इलाज नहीं करवाना, तो ही हैज़ नो फ्री विल, वो आपकी कैद में है। फैमिली शुड हैव बीन देयर। अल्लाह ना करे डरे उस वक्त से जब आपके ऊपर ऐसा वक्त आए तो फिर आपकी फैमिली भी ना और आपको घसीट घसीट के कोई लेके जा रहा हो ऐसे, तो दिस इज़ वेरी बैड। बुशरा बीबी के साथ भी ऐसा ही किया गया, इमरान खान के साथ भी ऐसा किया जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही इसकी लॉजिक क्या है और ये क्या लॉजिक बाद में देंगे। जुल्म इतना होना चाहिए जो कि आप खुद भी बर्दाश्त कर सकें। शहबाज शरीफ साहब की कमर तो मेरी कमर से भी ज़्यादा नाजुक है, मीरा जी की कमर से भी ज़्यादा नाजुक है, उसमें तो दर्द भी अचानक ही निकला। फजलुर रहमान साहब आज ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करके सियासत करने का मौका देना चाहिए। ये मुल्क आप चला नहीं पा रहे, आपको नज़र आ रहा है। आज मेरा कायद जो है वो वापस आया लौटा, कायद ने पर्ची छोड़ी नहीं, सब कुछ छोड़ दिया लेकिन पर्ची नहीं छोड़ी कायद ने। तो इम्पैक्ट तो कायद कुछ बना नहीं सका, कायद भी वेला बेचारा मायूस तरीन और वो क्या उसको कहते हैं शर्मिंदा तरीन कायद, शर्मिंदा सा होके वापस आया है जनाब। कायद ने कोई ऐसा तीर नहीं मारा। आगे चलते हैं जनाब, आगे आपको बताता हूँ। मैंने सुबह एक खबर दी थी कि जी न्यूज़ के एक एंकर साहब है, वो जनाब उनकी बेगम के नाम पर बने हुए हैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जहाँ पर वो सरकारी काम के पैसे लेते हैं। कहने को वो टीवी चैनल पर आते हैं, एक शो करते हैं अपना और बड़े उछल कूद करते हैं, उछल उछल के बातें करते हैं, अजीब व गरीब सी बातें करते हैं। नाम है भाई, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ लेटर। इनको पंजाब में मेरी इतला के मुताबिक मैडम बड़ा पसंद करती हैं। इनको बसंत में भी इनको बड़ा रोल दिया गया था। मैडम इनको यू नो शी लाइक्स हिम वेरी मच, तो इनको काफ़ी सारी चीज़ें दी थी, मैडम के पसंदीदा हैं। सिंध हुकूमत ने भी इन पे एहसान अजीम कर रखा है। सिंध हुकूमत ने इनको 2025 में एक तो मैं अन्ना भी हूँ, प्री क्वालिफाइड एडवर्टाइजिंग एजेंसी का दर्जा दिया था। लेटर लिखा गया था। इस एडवर्टाइजिंग फर्म का नाम है वंडर आइडियाज़, मैसर्स वंडर आइडियाज़ प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अप्रूवल से, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से मैसर्स वंडर आइडियाज़ प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन enlisted एज अ प्री क्वालिफाइड एडवर्टाइजिंग एजेंसी on the panel of information department government of Sindh for undertaking public awareness campaigns advertisement for the provincial government for the print electronic and social digital media for the financial year 25-26। ठीक है, I am further directed to inform you that an agreement with the department as per specimen provided in the pre-qualification department 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर पे हमने कर लिया है। वंडर आइडियाज़ जो है ये प्री क्वालिफाइड एडवर्टाइजिंग एजेंसी पंजाब की भी है। ठीक है,
प्रोफेशनली एक्रेडिटेड है। ये सितंबर 2022 में बनाई गई थी। NTN नंबर भी इनका है 46 CCA DHA 5। लाहौर में इनका दफ्तर है पहला, फिर उसके बाद कराची में इनका दफ्तर बनाया गया। इनकी CEO और डायरेक्टर का नाम है जन्नत शफीक। जन्नत शफीक साहब, जब हमने तहकीकात की जन्नत शफीक की, तो ये हमें नज़र आया एक रिव्यू इट का एक ये फ़ोटो। इस फोटो में नीचे आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है पॉपुलर एंकर एंड होस्ट अब्दुल्ला सुल्तान विद हिज ब्यूटीफुल वाइफ जन्नत शफीक एट अ वेडिंग। फिर हमने जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी की डिटेल्स भी देखी तो पता चला कि अब्दुल्ला सुल्तान साहब जियो न्यूज़ के मॉर्निंग शो जो हैं, जो लहक लहक के बड़े उछल उछल के बातें करते हैं, वो ये काम लगे हुए हैं। मुझे ये समझाएं ये कौन सी सहाफ़त है? सहाफ़ी की बीवी एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रही है, ताल्लुकात सहाफ़ी के इस्तेमाल करके काम लिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत के हर डिपार्टमेंट का काम इनको मिल रहा है, ढेरों ढेर पैसे इनको मिल रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट का लेटर मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जनाब के जब चापलूसी करनी हो ये एंकर क्यों आपको समझ नहीं आता ना कि ये तहरीक, ये देखें ये लेटर उसका देख लीजिए, आप पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तहरीक इंसाफ से क्यों नफरत करते थे सारे, फवाद चौधरी के क्यों दुश्मन है ये सारे, ये देख लीजिए। ये एजेंसी का ये PBA की वेबसाइट पे आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये नंबर मैं छुपा देता हूँ इनका, ये बाकी सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये पंजाब का ढेरों ढेर काम ले रहे हैं। फिर क्यों ना इमरान खान सारों को बुरा लगे जी, मुझे ये बताइए आप, क्यों ना इमरान खान सारों को बुरा लगे? बुरा लगेगा, ज़ाहिर बात है। इमरान खान जो है वो पैसे नहीं खाने देता था किसी को, ठीक है, वो किसी को पैसे नहीं खाने देता था। एक खबर हो आखिर में जाते जाते खबर देता हूँ कि पंजाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बागी जजेस की तब्दीली का फैसला हो चुका है। 28वीं तरमीम की भी तैयारी है, लेकिन तब्दीली का फैसला हो चुका है। और जनाब आला ये 28 तारीख को जुडिशल कमीशन की मीटिंग है जिसके में ये एजेंडा होगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहले जज जिसका तबादला किया जाना है उनका नाम है मोहसिन अख्तर कियानी, इनको लाहौर हाई कोर्ट भेजना है। दूसरे जज साहब जो हैं उनका नाम है जस्टिस बाबर सत्तार, इनको पेशावर हाई कोर्ट भेजने की तजवीज़ है। अरबाब ताहिर को बलूचिस्तान, रिफ़त समन मेरी फेवरेट जज हैं, इनको भेजना है वापस सिंध हाई कोर्ट। ये सिंध से ग्रेजुएट की सर्व नहीं कर सकती, लेकिन फिर और जस्टिस सुमरू साहब जो हैं, जावेद सुमरू है शायद इनका नाम, ये वो साहब हैं जो के जिनके साहबजादे जो हैं हिंग हैं, तो इनको भेजना है। तो ये बागी जजेस जो 4 थे जिन्होंने वो किया था उनको भेजने की प्लानिंग हो चुकी है। इस पर मज़ीद आपको बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।